सर थोड़ा आपको सारा ही देखना पड़ेगा, ये समझ में नहीं आया मैंने सही कर रखा है क्या? फटाफट से शेयर करूं सर इनको हाँ ठीक है। एडिट प्रोफाइल में? हाँ, एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करो। सर ये बिजनेस कैटेगरी ब्यूटी पार्लर, ये सही है? सही है। ये डिस्क्रिप्शन सर के ओपन। देखो, रुको रुको, अभी देखो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको 700 वर्ड्स का लिखना है। इसमें तो आपने 2 लाइन में लिख दिया, इसका मतलब डिस्क्रिप्शन ये नहीं कंप्लीट हुआ है आपका। ओके सर। तो ये अभी आप नोट कर लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बहुत कुछ लिखना है सर्विस के बारे में। अलग सर्विस कौन सी है आपके लिए, सलून की यानी क्या महत्व इंपॉर्टेंस है ना। सो सर 17 700 वर्ड्स। 700 वर्ड्स। हाँ ठीक है, एक बार यहाँ पे क्लिक कीजिए, पेन के ऊपर क्लिक कीजिए, कितने वर्ड का कैपेसिटी दिखा रहा है। देखो है ना, 750 है ना। हाँ सर। हाँ तो आपने, 51, 51 का किया है मैंने ना सर। हाँ तो 700 बाकी है आपका, है ना, पूरा कंप्लीट करो ये, है ना। इसमें क्या ओके लिखना है वो ऐसा है, तो गूगल माई बिजनेस का वीडियो आप देख लेना। तो उसमें क्या लिखना है वो आइडिया आ जाएगा, इतना सब क्या लिखते हैं हम, ठीक है। चलो अब नीचे चलते हैं, ओपनिंग डेट को भी आपने बाकी रखा है, देखो वो भी बाकी है। हाँ सर, यही तो करवाना है पहले। ये इसका क्या opening करूं सर? date, अगर डेट नहीं पता है ना तो मंथ और ईयर लिख दो, ठीक है। अभी मत लिखो, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएगा, है ना। ओके सर। आपको ये दो चीजें हुई, तीसरी चीज ऐसे करके अब मैं जो बताता हूँ इसको करना है आपका पूरा। अभी फोन नंबर तो सही है ना। हाँ जी सर, ठीक है, फोन नंबर तो। हाँ, अब चैट के अंदर ठीक है, चैट के ऊपर क्लिक करो। वाटरफॉल कोड। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये चैट को बैक कर लो। सर चैट में क्या करना होता है? चैट के अंदर है ना कुछ आपके चैटिंग के रिलेटेड जो है ना वो आइकन्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका गूगल सर्च पूरा आ रहा है। एडिट प्रोफाइल में चले जाओ। फिर कैसे करें सर? हाँ, इसके अंदर ऐड करना होता है चैट को, आप एक बार क्लिक करो, ऐड चैट वाला बटन है ना उसके ऊपर क्लिक करो। हाँ, यस। अभी जो है ना, अभी देखो वो कुछ और आपने वो कर दिया था। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर डाल दो। यस सर। ये सर चैट में क्या करना है, चैट वाले बॉक्स में? इसमें आपका व्हाट्सएप नंबर डालना है, जब कोई विजिट करेगा ना आपका प्रोफाइल, ओके सर। तो जैसे कि वो क्वेश्चन आंसर पढ़ रहा है, उसने कहीं पे भी क्लिक किया और आपका कांटेक्ट करने जाएगा ना तो सीधा आपके पास एक मैसेज आएगा। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप क्लिक जो है ना वो आपको एक मैसेज डालना है यहाँ पे। सर वो जैसे इंस्टा पर आता है। इंस्टा पे नहीं, जैसे आपने मेरा ऐड देखा था और क्लिक किया तो तुरंत मेरे पास मैसेज गया था ना ऑटोमेटिकली, ओ हाँ सर। वैसे ये ऑप्शन है, बहुत अच्छा है ये। इस मेरे तो चार्जेबल होते थे, है ना, 50 रुपीज एक नंबर का लगता था, ये फ्री में कोई भी क्लिक करेगा तो सीधा आपके नंबर के ऊपर यहाँ पे आएगा। और सर ये व्हाट्सएप क्लिक टू चैट यूआरएल, ये सेकंड बॉक्स में? यस, इसी के अंदर मैं बता रहा हूँ ना, ये चैट के अंदर व्हाट्सएप, आप अपना मोबाइल नंबर देखो यहाँ पे जो है ना, यूआरएल कॉपी पेस्ट कर दीजिए जो अभी किसने रखा था। व्हाट्सएप नंबर का अनीता सिंधे ने रखा था ग्रुप के अंदर, या मुझे भी भेजा था ग्रुप के अंदर भी रखा था उसने। व्हाट्सएप के अंदर लास्ट सेशन में क्वेरी में हमने एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया था। यस सर। हाँ, तो व्हाट्सएप सर के सर लिंक मिलते इसमें हैं। व्हाट्सएप क्लिक में तो नंबर लिखे हैं अपना, और चैट में सर क्या लिखे हैं? चैट में तो ऑलरेडी देखो, चैट वो आप क्लिक करो ना वहां पे, चैट के नीचे क्लिक करो। हाँ, व्हाट्सएप और अब टेक्स्ट मैसेज। अब देखो आप व्हाट्सएप पे मैसेज लेना चाहते हैं या आपको मैसेज, अब मैसेज में आप सिलेक्ट करोगे ना तो किसका मैसेज आया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये व्हाट्सएप आपने सर रखा है। हाँ, अभी व्हाट्सएप क्लिक टू चैट, यहाँ पे आप क्लिक करिए सेकंड वाले बॉक्स में। तो यहाँ पे हाँ आपको जी। कॉपी पेस्ट करके लिंक डाल देना है ना अपना। लिंक कहाँ से सर? व्हाट्सएप में जाके, व्हाट्सएप के अंदर जो हमारा जो खुद का,
आपका व्हाट्सएप के ऊपर किसी को भेजना है ना, तो लिंक आता है ना व्हाट्सएप का लिंक। हाँ सर। आप अपने जो फोटो है, आपका फोटो व्हाट्सएप का जो डीपी का फोटो रहेगा, वहां पे साइड में 3 डॉट रहेंगे, वहां से जाएंगे ना तो आपको अपने व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, है ना। ओके सर। ठीक है, चलिए। सर फिर उसके बाद ये सेव करना है? हाँ, उसके बाद सेव कर लेना है, नहीं सेव करेंगे सर तो वापिस निकल जाएगा। नंबर दोनों चैट में और इसमें यूआरएल दोनों में नंबर तो नहीं डलेगा ना, फोन नंबर नहीं, सर? नंबर नहीं, आपने देखो यूआरएल लिखेंगे ना तो भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो इधर आ जाएगा यूआरएल। नंबर अभी टाइप ओके करके सर। देखो, नंबर आ रहा है, सीधा नंबर ले रहा है वो? नो सर। नहीं ले रहा है ना, तो यूआरएल कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। सर फिर सेव कर देंगे इसको। हाँ, बाद में सेव करना है। और सर वेबसाइट सर? वेबसाइट आपका है बनाया कोई? नहीं सर। तो वेबसाइट जो है वो बनाया नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको रहने दो। मेनू और सर्विस लिंक के ऊपर क्लिक करो। मेनू और सर्विस लिंक। कुछ नहीं आ रहा सर यहाँ पे तो। अच्छा, ये एनेबल होगा अभी, कोई बात नहीं। एक्टिव नहीं है मेनू और सर्विस लिंक, है ना। मेन्यू इसलिए नहीं आ यस रहा सर। है क्योंकि कई बार वो ऊपर का प्रोडक्ट का ऑप्शन हम आगे करेंगे ना, उसके अंदर फिलअप करेंगे, शायद ये ओपन होगा। प्रोडक्ट का जो कैटलॉग हमें बनाना है ना गूगल माई बिजनेस में, वो उसकी हाँ वजह सर। से भी शायद हो रहा है, या कुछ फंक्शंस एनेबल है, कुछ फंक्शंस अभी रन नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों में कुछ ऑप्शंस अभी भी नहीं आए हैं। जैसे आपका व्हाट्सअप यस का सर। है ना, कई सारे लोगों का व्हाट्सअप का ऑप्शन अभी भी नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा है, अलग अलग आएगा। चलिए, बिजनेस सर लोकेशन। आगे लोकेशन और एरिया सर ठीक है? ये आप देखिए ना, ये हरियाणा सही है क्या? यस मेन सर। मार्केट हरिया है। सर हाँ जी, खारियाँ। हरिया है ना, ये सही है, तो चलो ठीक है। ये आपका हरियाणा में पड़ता है? यस सर, सिरसा जिला हरियाणा। सिरसा, ओके। चलिए, और सर्विस एरिया। ये हाँ, भी नहीं क्लिक हो रहा सर। ये नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ये सर्विस एरिया क्या रहता है, जितने में हम अलाउ करने वाले रहते हैं ना सर्विस, लेकिन हमारा लोकल इसके अंदर है, तो शायद ब्यूटी पार्लर के ऑप्शंस की वजह से ये नहीं दिखा रहा है। अब ओपनिंग आवर्स आपके ये सही है क्या? इसको सही करो, कितने बजे आप ओपन करते हैं उतने बजे ही लिखना है। अगर आप 9:30 बजे ओपन करते हैं तो 10 बजे का लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपने 9:30 बजे लिखा है और 9:30 बजे ओपन नहीं किया ना, और की तो ये रिमार्क हो जाता है। अब कैसे पता चलेगा? जब कस्टमर पढ़ के वहां पे रिव्यू डालता है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है कि हम सर 9 o'clock ओपन हो जाता है। कितने बजे तक। सर 8 बजे तक, 10 11 भी बज जाते हैं, 8 बजे तक तो होता ही है हाँ, तो सर। 8 बजे तक है ना, तो बस सही है, वो बराबर है। 9 से 8 तो सही है। सर इसमें स्पेशल आवर्स इसका क्या होगा? ये भी नहीं क्लिक हो रहा सर। हाँ, स्पेशल आवर्स जो है ना यहाँ पे, ये कुछ नहीं हो रहा है तो उसमें कुछ मत करो। अगर मान लो कुछ दिन आपने और रखा है या फिर कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा आवर का लिखा होगा तो शायद ये ऑप्शन ये अनेबल होगा। आपका संडे भी चालू रहता है क्या, कोई छुट्टी नहीं है? यस सर, कोई छुट्टी नहीं है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, ऐड मोर आवर्स के अंदर ब्रेकफास्ट लंच, कुछ स्पेशल टाइमिंग रहता है क्या इसका, लंच का वगैरह कोई फिक्स के ऐसा कुछ भी नहीं है? टाइम रखा हुआ नहीं है सर, बस अपने हिसाब से टाइम काम मैनेज करके, जैसे वर्क मैनेज कर चलिए, लेते हैं स्टाफ मेंबर। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, चलिए तो क्योंकि ठीक है, फिर मोर पे चले जाओ। ऐसा अगर मान लो 1 से 2 का रहता है ना तो कस्टमर देख सकता है ना। सर ये मोर ये भी नहीं हो रहा, फ्रॉम द बिजनेस। एक्सेसिबिलिटी, एमेनिटीज, नहीं हो रहे सर, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, क्राफ्ट, क्राउड। ऑफरिंग, ऑफरिंग के ऊपर क्लिक करो, ऑफरिंग के ऊपर। ये भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा सर। पार्किंग ऐड। अभी एक काम करो, बाकी एमेनिटीज, एमेनिटीज के ऊपर और ट्राई करो ना, एमेनिटीज जो है ना उसके ऊपर ट्राई करो, एमेनिटीज। ये चलिए। बहुत ट्राई किया था सर मैंने, नहीं नहीं, हुआ अभी था ये ये कुछ काम। ऑप्शंस आपके नहीं, एमेनिटीज में क्या लिख देना है, कुछ सुविधाएं, जैसे आपके वहां पे वाईफाई का है ना। देखो, पार्किंग का ये एमेनिटीज में आता है, नीचे आ चुका है, एमेनिटीज आ चुका है, सॉरी पार्किंग का आ रहा है, तो पार्किंग आपके वहां पे है। यस सर। पेमेंट गेटवे का सिस्टम है ना, वो भी है। तो ये सारी चीजें, लेकिन अभी मेरे ख्याल से आपका बहुत कुछ पेंडिंग है इसकी वजह से।
या सर्विस की वजह से ये कुछ भी अभी ओपन नहीं हो रहा है। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं, आप जितना करना है ना वो एक बार कर दीजिए। इसमें से कुछ ऑप्शंस तो ओपन होने चाहिए, सर्विस ऑप्शंस भी आना चाहिए। लर्न हाउ इंफॉर्मेशन गेदर बाय यूज गूगल। चलिए अभी इसको डन कर दो, ये कंप्लीट, बाकी का तो सेव कर दिया ना आपने। हाँ सर। नेक्स्ट सर, रीड रिव्यूज। हाँ, रीड रिव्यूज के ऊपर चले जाओ। अच्छा, ये आपके रिव्यूज आपको पढ़ना है ना, पढ़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अभी ये जितने भी रिव्यू है ना, उसका आपने देखो एक मिस्टेक किया हुआ है, रिप्लाई किसी का भी नहीं दिया हुआ है। कि यस दिया सर। है? रिप्लाई क्या करना है सर इसका? थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई, इतना लिखेंगे तो भी। अभी एक तरफ से लोग आपको रिव्यू दे रहे हैं और आप उसको थैंक यू भी नहीं बोल रहे हैं, तो गूगल देख रहा है कि आपका ध्यान ही नहीं है, ऐसा गूगल को समझ में आएगा। हर किसी को पुराना है ना, सबको आप थैंक यू लिख देना। ओके सर, ये देखो क्या रिप्लाइड लिखा है, सर। क्या लिखा है देखो, पढ़ो। यू हैवंट रिप्लाई टू एनी रिव्यू yet, आपने किसी भी को भी रिप्लाई नहीं किया अभी तक रिव्यू में। ये हाँ लिखना है। सर। देखो मैं यस आपको सर। बताऊं, जब भी कोई रिव्यू देता है ना तो नोटिफिकेशन ऑन रखो। जैसे रिप्लाई रिव्यू आता है ना, तुरंत अगर आप उसको रिप्लाई करोगे ना, देखो ध्यान से सुनो। अगर आप उसको 6 महीने बाद या 5 दिन के बाद रिप्लाई देते हो, और अगर कोई व्यक्ति है जो तुरंत रिप्लाई करता है, तो तुरंत है ना वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है आपको, यानी वो दिखाता है कि आप कितने अलर्ट है। ठीक है। अभी ये 3 डॉट है, ओके उसके सर। ऊपर क्लिक करो, राइट साइड पे 3 डॉट है, उसके ऊपर क्लिक करो, रिव्यू के अपोजिट साइड में। हाँ, मैनेज रिपोर्टेड रिव्यूज हेल्प एंड सपोर्ट। ओके चलो ठीक है। ओके ठीक है, चलिए अभी बैक चले जाओ। यस, किसी का क्वेरी है तो आप क्वेश्चन बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग, गूगल रिव्यू में कहीं पे भी है ना, तो यहाँ पे ही आप पूछ लीजिएगा तो ये देख लेंगे हम। अब फोटोज, सर फोटोज में। फोटोज के ऊपर क्लिक करो। अब सर देखो फोटोज ये में नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा फोटोज में, आगे देखो। पोस्टिंग पब्लिक, देखो आपका है ना कुछ ना कुछ, मुझे लगता है वेरिफिकेशन पेंडिंग है, कुछ भी ऐसा है। अभी ये फोटो के ऊपर एक बार क्लिक तो करो, नो फोटो येट, फोटोज के ऊपर क्लिक करो। कुछ नहीं हो रहा सर ये। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करो, सर्च के बाजू में जो है, हाँ, ब्राउज के ऊपर क्लिक करो। हाँ, अब ब्राउज के ऊपर, हाँ फोटोज में जाओ, यहाँ से गैलरी में, यहाँ से कहीं से फोटोज या गैलरी कहीं से भी चले जाओ। अब सिलेक्ट करो कोई भी एक फोटो। ये सर इस पे ऐड हो जाएगी? हाँ क्या, ऐड हो जाएगी क्या इस पे सर ये? ये वाला जो राइट क्लिक है ना उसको करो ना, ऊपर जो राइट क्लिक दिख रहा है एक बार करिए। राइट क्लिक है, राइट क्लिक है ना ऊपर सिलेक्ट आइटम के बाजू में, इनवैलिड फाइल टाइप और सिलेक्टेड होगा, लेकिन ये आपका जो मोबाइल के अंदर जो फाइल जो है ना, पोस्टिंग पब्लिकली एज सुमन पालस एकेडमी, ठीक है। अब दूसरा कोई फोटो डालो, सिलेक्ट, अभी वापस जाओ वैसे ही सेम। सर नाउ। हाँ, ब्राउज के ऊपर जाओ ना, ब्राउज। हाँ, अभी कोई भी एक सिंपल फोटो सिलेक्ट करो, फोटो सिलेक्ट करो, हाँ। आ ये गया हो ना, गया सर। आ गया। हाँ सर। चलो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये डन हो जाएगा। चलिए, तो ये आपको अच्छे अच्छे फोटो यहाँ पे डाल देने, ठीक है। अभी ये सिर्फ आपने किया है उतना ही काफी है। कितना भी डाल सकते हैं सर? यस, आप बहुत सारे फोटो डाल सकते हैं, पूरा एल्बम बना सकते हैं, लेकिन आप अच्छे फोटो डालो, स्क्रीनशॉट मत डालो, ठीक है। यस सर, यस सर।
सर ये आगे है पोस्ट्स। पोस्ट के ऊपर क्लिक करिए। यस सर। देखो ये जिस तरीके से ये एक ऐड पोस्ट को क्लिक करो, जैसे हम फीड और रील्स के अंदर और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर डालते हैं ना, ऐसा यहाँ पे आपको एक पोस्ट डाल देना है। इसमें क्या करेंगे, आप ऑफर बना के डाल दो ओके सर। और नीचे ऑफर के बारे में लिख दो। न्यू कस्टमर के लिए है, ये तारीख से ये तारीख तक है ना, रख ये अपना। इसमें सर जो सेलेक्ट इमेज एंड वीडियोज इसमें डाल दूं मैं ऑफर? हाँ, उसमें से कोई अच्छा सा पोस्टर बना के इमेज ऊपर से डालो और डिस्क्रिप्शन जो है ना वो नीचे लिख दो। ओके सर। और डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 लाइन नहीं लिखनी है। समझ में आ रहा है कितना लाइन है? देखो 1500 दिया हुआ है, तो 1500 आपको वर्ड सर। कम से कम आपको बहुत ज्यादा, यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑफर का डेट, ऑफर के बारे में जानकारी, ऑफर का कितने का रहेगा उसको पूरा समझाते हुए लिख दो। और हाँ वो तो सर, ये हर बार चेंज करना पड़ेगा? क्या? सर ऑफर जब ऑफर निकालते हैं तभी चेंज करना पड़ेगा ये? हाँ हाँ, ये चेंज करना पड़ेगा ना। आप देखो बहुत का इसमें आप डिलीट कर पाएंगे ना। ऑफर जब आप सर ये उसके तो ऊपर लॉगिन करेंगे तो डिलीट का सर ये ऑप्शन। तो अपडेट का हो गया, ये ऑफर का हो गया। हाँ, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक है ये हो जाएगा। हाँ सर। और नेक्स्ट सर इवेंट हो गया। हम्म। ये हो जाएगा सर, इतना ही है सर इसमें? यस, बाद में आपको पोस्ट कर देना है। ओके सर। परफॉर्मेंस सर? परफॉर्मेंस के अंदर जो है ना, ये आपको जैसे अपने इन व्यू काउंट देखते हैं ना उसके अंदर, यस सर। इंस्टाग्राम में हम देख रहे थे ना कितने परसेंटेज क्या हुआ। हाँ। वैसे ही आपको ये परफॉर्मेंस दिखाएगा कितने लोगों तक पहुंच रहा है, क्या रेशियो चल रहा है। इसमें आप जो चार्ज वगैरह करेंगे ना, चार्ज वगैरह लगाएंगे, 1 मिनट, चार्ज यस सर। वगैरह यानी कि पेड ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ये सर 20,000 रुपये जो क्रेडिट कर रखे हैं इसमें एडवर्टीजिंग के लिए, शो हो रहा है सर? यस, देखिए यहाँ पे है ना, अभी आपके पास एक ऑफर है 20,000 रुपये का। अगर आप ऐड करते हैं ना, ऐड गूगल में, यस सर। तो यस आपको सर। 20,000 का क्रेडिट मिलता है। क्या मिलता है सर? 20,000 रुपये अगर आप गूगल से ऐड में खर्च करेंगे तो बीस यस हजार सर। रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको क्रेडिट के। 20,000 रुपये सर? हाँ, यानी 20,000 खर्चेंगे ना तो 20,000 का और एडवर्टाइजिंग का क्रेडिट मिलेगा। ये ऑफर अभी मिल रहा है काफी सारे, ये ऑलरेडी चल ही रहा है। ये ऐड यस चलाएंगे ना सर। तो कितने लोगों तक पहुंचा, कितने लोगों ने क्या बताया, देखो ये देखो यहाँ पे 397 लोग जो है ना, पीपल विव्ड योर बिजनेस प्रोफाइल, इतने लोगों ने आपका प्रोफाइल देखा हुआ है। सेकंड, 50 लोग, अभी रुको ना, हाँ, सर्च सोल्ड योर बिजनेस प्रोफाइल इन द सर्च रिजल्ट। अब देखो जो लोग ढूंढते हैं ना, जैसे कि आपके पार्लर का नाम क्या है? सुमन ब्यूटी पार्लर एंड एकेडमी सर। अच्छा, सुमन ब्यूटी पार्लर एंड एकेडमी, चलिए। तो देखो वो जो है ना वो ढूंढेंगे तो वो सीधा मिल जाएगा। लेकिन 50 लोग ऐसे हैं कि जो कुछ और यानी ब्यूटी पार्लर या कुछ भी सर्विस ढूंढ रहे हैं, गूगल से वो लोग आए थे आपको ढूंढ आपके पेज तक, है ना, 50 लोग। और अच्छा टोटल सर। 397 लोगों ने देखा हुआ है आपका प्रोफाइल, ठीक है। आगे बढ़िए यस सर। नीचे, बस इतना ही है। क्लिक, अच्छा, सर्चेस ब्रेकडाउन, देखो सर सुमन खारिया। हारिया से जो है ना 15 से प्लस, वहां से सर्च आइटम दैट सोल्ड योर बिजनेस प्रोफाइल इन सर्च रिजल्ट। अब सी मोर को क्लिक करो। अच्छा, दो मेन सर्च है आपके 15 से प्लस, आपके नाम से और खारिया हरियाणा, है ना, दोनों से सर्च आपका चल रहा है। तो अभी ये वर्ड जो है ना, ये ऑलरेडी आपका नाम भी सर्च हो रहा है। सर ये प्लेटफॉर्म ये सब रिकॉर्ड दिखा रहा है, गूगल सर्च से कितना परसेंटेज है ना, गूगल सर्च मोबाइल डेस्कटॉप से कितना आया है ना, डेस्कटॉप से देखो ये दिखा रहा है, मोबाइल से सर्च कितना हुआ है,
सो ये दिखा रहा है, रेड कलर है ना वो गूगल मैप्स, यानी कोई आपके पार्लर का लोकेशन अगर गूगल मैप के डाल के देख रहा है ना, तो ये यहाँ पे दिखा देगा। येलो है गूगल सर्च, और ग्रीन जो है ना यस। वो भी है गूगल मैप डेस्कटॉप से, यानी डेस्कटॉप से आपका व्यू जो है ना इतना हुआ है, ठीक है। अब कॉल्स के ऊपर क्लिक करो, कॉल्स के ऊपर ऊपर, कॉल मेड फ्रॉम योर बिजनेस प्रोफाइल। अब देखो आपका प्रोफाइल देखने के बाद किसी ने कॉल किया, इतने कितने, अब तक 3 कॉल आए, आप बताओ कितने कॉल आपने रिसीव किए हैं और वो सर्विस में कन्वर्ट किए हैं। अब ध्यान नहीं सर, कब आए, कौन सी कॉल थी? देखो कॉल तो आए हैं, अब आपने रिसीव किया, बात हुई नहीं वो पता नहीं, लेकिन जैसे ही वो वहां पे कॉलिंग का जो बटन आता है उस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे दिखाएगा। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि अभी 3 है। जब हम इसको सही तरीके से करेंगे तो कितने कॉल्स, कितने कॉल्स हमें गूगल से आ रही है ये तो पता चलेगा ना, 20 कॉल आए। तो अभी हमें ध्यान रखना है, देखो कोई भी अननोन कॉल आता है ना, आपके बारे में पूछता है, आपका एड्रेस मांगता है, तो आप उसके बाद आप उसके कंफर्म करो कि आप हम यानी कौन से प्लेटफॉर्म से आपको ये हमारे बारे में जानकारी मिली है। सर समझ में? ये कॉल कैसे आएगी, डायरेक्ट कॉल आएगी या गूगल से आती है ये? जो नंबर नहीं, जो नंबर आपने डाला है वहां पे कोई क्लिक करेगा ना तो सीधा आपके पास कांटेक्ट आएगा ना, कॉल होगा। तो गूगल के यस। सॉफ्टवेयर में तो पता चलेगा ना उन्होंने क्लिक किया है कि नहीं। ओके सर। समझ में आ रहा है? यस। यस सर। आपको ये नहीं पूछना है, देखो ध्यान से देखिए, आपको ये नहीं यस सर। पूछना है कि मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला। यस सर। आपको क्या पूछना है, कौन से प्लेटफॉर्म से आपने ये इंक्वायरी जनरेट की है ना। तो ये अच्छा ओके। लगता है, मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको, तो वो वर्ड डर जाए, अरे मेरे को सर्विस लेना है। समझ रहे हैं? तो कौन से हाँ सर। प्लेटफॉर्म से, आपको गूगल से, इंस्टा से, कहाँ से, तो ये तो आपको समझ में आएगा, हाँ देखो मेरा गूगल काम चालू किया है, ठीक है। यस सर। तो यस, बुकिंग्स जो है, बुकिंग्स, बुकिंग्स के ऊपर क्लिक करो, जीरो बुकिंग्स, है ना। यस, ये क्राइटेरिया भी एक नया है। जैसे मुझे लगता है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉल आपको आई होगी, आएगी ना, और उसी ने रिव्यू दिया ना, तो वो बुकिंग में कंसीडर होगा मेरे ख्याल से। अभी इसका थोड़ा सा है, लेकिन ये मैन्युअली शायद आप भी कर सकते हैं अगर कन्वर्ट होता है तो। अभी देखो जीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कोई बुकिंग कन्वर्ट ही नहीं हुई, आपके कॉल आए हैं, बुकिंग कन्वर्ट नहीं हुई है, ठीक है। डायरेक्शंस के ऊपर क्लिक करो। सर कॉल पे बुकिंग होती है, ये गूगल पे कैसे पता चलता है सर? गूगल पे बुकिंग कैसे होगी, जो व्हाट्सएप नंबर से जो आया ना उसमें आपने शेड्यूल भी दिया हुआ है। तो बुकिंग के ऑप्शंस जो है ना, वो बुकिंग के ऑप्शंस अभी ओपन हो रहे हैं, ठीक है, अब तक नहीं थे। जैसे कि सीधा किसी ने, आपने एक डाला है कि मेरा 9 बजे से लेके 8 बजे तक चालू है, और सोमवार से लेके सोमवार, यानी कि मेरा 7 दिन चालू है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि वो व्हाट्सएप नंबर वाला जो सिस्टम है ना, वैसे बुकिंग का ऑप्शन आएगा कि मुझे 14 तारीख को आपके पास से फेशियल करवाना है। तो वहां पे टाइमिंग भी यस सर। रहेगा। तो 11 बजे मेरे को करना है, 11 से लेके 2 बजे का मेरा खाली है। तो 11 बजे से 2 बजे का वो स्लॉट बुक करेंगे ना, तो वो यहाँ पे वो बुकिंग दिखाएगा कि आपका एक बुकिंग हुआ है, आपके 2 बुकिंग गूगल से हुआ है। तो प्लेटफॉर्म कौन सा है, जैसे कि ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, गूगल से बुकिंग किया है, तो यहाँ पे वो दिखेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो वो बुकिंग का सिस्टम जो है ना अभी स्टार्ट हुआ है कि नहीं, लेकिन उसमें आएगा। जैसे आप, आपको पता है कि मेरा है ना कल दोपहर को 2 बजे से लेके 6 4 बजे तक कोई ऑर्डर है ही नहीं, तो आप मेंशन कर देंगे ना इसमें कोई भी बुकिंग ले सकता है, तो विदाउट कॉल सीधा आपको लोग बुक कर पाएंगे जो ऐप में होता है। तो वैसा इसके अंदर भी होगा। ओके सर। यस, अब आगे सर जिस डायरेक्ट, ये सर डायरेक्ट डायरेक्शन। सर्च मेड फ्रॉम योर बिजनेस प्रोफाइल। अच्छा, अब देखो जैसे कि जैसे गूगल के अंदर हम जाते हैं ना, जस्ट डायल के अंदर भी ये सुविधा है, गूगल में भी है। डायरेक्शंस का कितना, डायरेक्शन रिक्वेस्ट मेड फ्रॉम योर बिजनेस प्रोफाइल, यस आपके सर। बिजनेस प्रोफाइल से सीधा डायरेक्शन के ऊपर जो लोग क्लिक करते हैं ना, वो रेशियो यहाँ पे दिखा रहा है ना। जिसको बिजनेस पता ही पे। नहीं है, उसने सर्च किया सुमन ब्यूटी पार्लर एंड एकेडमी, अब उसने लोकेशन डाला जानने के लिए कि है कहाँ पे, कितना किलोमीटर दूर है, तो वो डेटा भी यहाँ पे दिखाएगा। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट क्लिक, वेबसाइट आपको एक डाल देना पड़ेगा।
कोई भी वेबसाइट जो है ना, एक कोई भी एक यूआरएल लेके एक ऐसा भी एक पेज बना के भी एक डाल देना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। ठीक। सर ट्रैफिक। वेबसाइट कैसे बनती है ये तो नहीं आता मेरे को। अच्छा, तो वो आगे आ जाएगा, चलो ये कोर्स खत्म करने के बाद वही है वेबसाइट कैसे बनाना, क्योंकि देखो वेबसाइट है ना आज के माध्यम में एक बहुत ज्यादा प्रूवन एक है ना, लोगों के लिए वेबसाइट होना एक अच्छी बात है। और वेबसाइट जो हमारे दिमाग में ना, अरे बाप रे वेबसाइट ऐसे इतना हार्ड नहीं होता है, बहुत सिंपल है ये चीज। तो अभी अगर मान लो आपके आसपास 5,000, आपके पूरे हरियाणा में 500 5,000 जितने भी पार्लर है, मुश्किल से कितने लोगों के पास वेबसाइट होगी। जैसे ही आप वेबसाइट करते हैं ना, आपका ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ये बन जाता है कि अरे इनका वेबसाइट भी है। तो इसीलिए वेबसाइट में रिकमेंड करूंगा, लेकिन अभी इसके ऊपर हम काम नहीं करते हैं क्योंकि वो अभी हमारे सिलेबस में ही नहीं है ना। चलिए। हाँ सर। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वेबसाइट होना अच्छी बात है और हमारी होनी चाहिए। अगर नंबर पे अपने नंबर 1 पे जाना है ना, तो वेबसाइट अपने को जरूरी है। आगे चलिए। सर होगा ये टॉपिक। हाँ। सर आगे टॉपिक होगा ये हमारे कोर्स में। ये नहीं, ये कोर्स में नहीं होगा, इसके आगे वाले कोर्स में होगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा टेक्निकल है ना ज्यादा। 1 मिनट है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर हमें प्रोडक्ट्स एडिट का ऑप्शन आ रहा है। अब प्रोडक्ट जो है ना, यहाँ पर आप देखो प्रोडक्ट रिव्यूज पोस्ट और ओवरव्यू, क्लिक करिए स्टेप बाय स्टेप। इट्स। और कुछ नहीं हो रहा सर। अच्छा, इसके ऊपर ये पोस्ट के ऊपर क्लिक नहीं हो रहा, पोस्ट ओवरव्यू रिव्यू, नो सर। इसलिए क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं है। गेट स्टार्टेड करिए तो वो स्टार्ट होगा, गेट स्टार्टेड। हाँ। अब यहाँ पे जो है ना, आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे अपने सर्विस के बारे में मेन्यूज है, आपके पोस्ट है, फोटो है, आपके जो लिखे हुए फोटो होते हैं ना, बिफोर आफ्टर वाले नहीं मैं बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ उसके अंदर मेंशन करके आप अपने फोटो को डालिए। और प्रोडक्ट नेम लिखिए, जैसे कि मान लो नैनोप्लास्टी आपने लिख दिया, है ना। उसके बाद आपने यस सर। स्ट्रेटनिंग लिख दिया, या कैराटिन है, या जो भी आप ट्रीटमेंट है ना उसका एक फोटो बनाया, उसके बारे में प्रोडक्ट का नाम लिखा। समझ रहे यस हैं। सर। उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी, तो कौन सी कैटेगरी आएगी, कैटेगरी के ऊपर क्लिक करो। ये प्रोडक्ट नेम हो गया सर, ये कैटेगरी हो गई। हाँ, क्रिएट अ न्यू क्रिएट ए न्यू। कैटेगरी। तो यहाँ पे एक कैटेगरी आप बना दो हेयर का, एक बना दो स्किन का, एक कर दो ब्राइडल या मेकअप का। तो उस तरीके से ओके। कैटेगरी डालना है। अब देखो बहुत ध्यान से सब लोग, बाकी लोग भी सुनिए, क्योंकि ये हर किसी का है ना स्टेप बाय स्टेप ये नहीं हो पाएगा, है ना। ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक का अकाउंट हो। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान से देखना है कि प्राइस जो है अभी आपका एक प्राइस जो है, आप नैनोप्लास्टी या कोई भी एक हेयर का अच्छा सर्विस है उसका मुझे प्राइस बताओ।
सर 4000। अच्छा, ये 4000 जो है ना आपके सलून का प्राइस है, सही है। यस सर। तो आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, आप इसके अंदर लिखेंगे 4500, या तो 500 लिखेंगे, यानी 4000 यानी 4500 या 5000 आप प्राइस लिखेंगे, है ना। ओके सर। अब नीचे चले जाइए। ये सर आगे आ गया। बराबर है। अब यहाँ पे एक आई एन आर। रूल लिखो, वहां पे लिखो 4000, पहले लिखो 5000 लिखो। हाँ, 5000 रुपीज, है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है रुपीज, अच्छा आ रहा है। नहीं आ रहा सर यहाँ पे रुपीज। तो स्लैश कर दो ना, स्लैश कर दो, स्लैश कर दो, आइकन ही नहीं आ रहा है। चलिए 5000 रहने नहीं दो, सर। नीचे लिखो 4000 लिखो, नीचे 5000 लिखो। डिस्काउंटेड प्राइस आ रहा है ना, कहाँ गया। ये हाँ, रहा सर। यहाँ पर लिखो 4000। समझ में आ रहा है। अपना जो हाँ प्राइस है सर। ना वो डिस्काउंट प्राइस में लिखना है, और उससे बढ़ा के जो है ना ओरिजिनल प्राइस लिखना है। तो ये ऊपर जो सिलेक्ट कैटेगरी है, ये फिर हमारी ट्रीटमेंट का नाम होगा यहाँ पे, नैनोप्लास्टिया। यानी देखो वो प्रोडक्ट का नेम होगा, कैटेगरी में आप हेयर डाल सकते हैं, वहां पे एक बार क्लिक करिए सिलेक्ट कैटेगरी में। हाँ, सिलेक्ट कैटेगरी के अंदर क्या आ रहा है। अच्छा, क्रिएट ए क्रिएट न्यू न्यू कैटेगरी लिखो, कैटेगरी। क्रिएट न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करो। हाँ, क्लिक वो ही करो। आ गया सर। प्रोडक्ट कैटेगरी वही आ गया। सर इसमें भी 58 वर्ड्स का लिखना पड़ेगा। हाँ, तो प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं, वो इतना मैक्सिमम है। आप उसके अंदर नैनोप्लास्टिया या अपने लिखो ना, स्किन केयर लिख दो उसमें, स्किन केयर। वो प्रोडक्ट का कैटेगरी हुआ आपका, एक स्किन केयर हो गया, एक हेयर केयर हो गया, है ना। तो हेयर केयर लिखो, स्किन केयर कुछ भी एक लिख दो, यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी में हेयर केयर लिख दो। हाँ, ठीक है। हो गया सर। हाँ, अब देखो अभी ये जो मैंने बताया ना, प्राइस आपका ऐसे रहेगा। एक्चुअल प्राइस है ना वो ऑफर डिस्काउंटेड प्राइस में लिखना है, और प्रोडक्ट प्राइस बढ़ा के लिखना है ना। ओके सर। चलिए यहाँ पे जो जैसा बताया ना वैसा ही करना है। यस, चलिए 19% ऑफ दिखा रहा है, देखो, है ना। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर अब जो है ना आपकी सर्विस और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन सा है आपका, नैनोप्लास्टिया है, जो भी आप 4000 का सर्विस दे रहे हैं ना, उसके बारे में कंप्लीट लिखो। उसके अंदर कौन से चीजों का ध्यान रखते हैं, अच्छे प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो भी कर रहे हैं ना उस पर लिखो, ठीक है। ओके सर। आगे अच्छा, प्रोडक्ट लैंडिंग पेज, ये क्या है ये सर? जो है ना प्रोडक्ट लैंडिंग पेज जो है ना, ये वेबसाइट की तरह होता है। हमारा वेबसाइट देखो, वेबसाइट और लैंडिंग पेज के अंदर जो है ना वो ज्यादा फर्क नहीं है ना। वो ओ, एक तरीके के होता है, लेकिन जब अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, तो उनको बहुत सारे पेज हो चाहिए होते हैं। तो वो एक वेबसाइट होता है, लेकिन हमें क्या है, 3 से 4 पेज में हमारा काम हो जाता है ना। शायद कभी कभी 2-3 पेज में कोई नेक्स्ट पेज पे भी नहीं जाते हैं, हो जाता है काम। उसको बोलते हैं यस लैंडिंग सर। पेज। तो हमारा वेबसाइट एक्चुअली बनेगा, वो बनेगा लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज का यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा, जो भी लिंक होगा वो, ठीक है सर। समझिए। तो लैंडिंग, यस सर। ठीक है, चलिए मार्क एज अ स्पेशल प्रोडक्ट, मार्क स्पेशल आर शोन इन द टॉप ऑफ द पेज। अब मान लो सर आपका, सर हाँ, सर ये प्रोडक्ट लैंडिंग पेज दोबारा बताना सर। देखो ये जो है ना, देखो आपने आपने एक वेबसाइट बनाया, आप वेबसाइट को ही समझो। लेकिन वेबसाइट का मतलब है कि आप अमेजोन पे जाओगे तो वहां पे 50 चीजें लिखेगी, उसमें एक क्लिक करेंगे तो और 5 चीजें खुलेगी। 5 में से एक क्लिक करोगे तो और आपको बहुत सारे 20 प्रकार के अलग अलग वो हेडफोन दिखाएंगे, है ना। तो ये एक हाँ जी। वेबसाइट होता है, लेकिन हमें इतना डिटेल नहीं चाहिए। हमें तो ऊपर से नीचे लोग पढ़ सके, फोटो देख सके, कोई वीडियो डालना हो, बस इतना ही चाहिए। तो उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। ठीक है सर। प्रकार का वेबसाइट लेकिन छोटा सा, उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज, ठीक है। मार्क एज स्पेशल। हाँ, तो अब आप कुछ आपकी सर्विस जो है ना वो कुछ स्पेशल है ना, तो उसके ऊपर टिक कर दो। जो आपकी खास सर्विस है, खास सर्विस का मतलब आपको पता है कि इसमें मेरे को ज्यादा, मुझे बहुत अच्छा काम इसमें मुझे आता है, मेरा एक्सपर्टीज है। दूसरा कि इसके अंदर मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, तो उसको आप स्पेशल करके पब्लिश कर दो, तो वो पहले दिखेगा लोगों को, है ना। सर ये अच्छा बाद में पब्लिश करूं इसको, पहले ये पूरा हाँ, अभी तो फिल फोटो भी नहीं करूंगी। डाला है ना, ये तो मैंने सिखाया आपको, बाद में पब्लिश, अभी आपको मैंने सिर्फ सिखाया है।
ओके सर। सर एरो है। हाँ। अब एडिट एडिट। सर्विस, है ना। अब ये सब आपने लिखा हुआ है इसके अंदर। यस सर। चलिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सर्विस आपने लिखा हुआ है। लेकिन एडिट सर्विस डिटेल में आपने कुछ भी नहीं लिखा है, उसको क्लिक करिए वापस। कोई भी एक क्लिक करो। देखो इसके अंदर आपको जो बताया ना मैंने, आपको प्राइस लिखना है सेव, है ना। प्राइस यहाँ पे एक बार लिखिए, 4000 लिखिए। एक्ने ट्रीटमेंट। हाँ। सर नो प्राइस फ्री फिक्स्ड फ्रॉम। प्राइस जो है ना, वहां पे लिखो ना, आप फ्रॉम लिखो ना, फ्रॉम। हाँ। तो यहाँ पे लिखो 5000, सर्विस प्राइस में लिखो 5000 INR। जो भी आपका रहेगा, मेन जो MRP प्राइस है ना वो यहाँ पे लिखो, और डिस्क्रिप्शन लिखो फिर। एक्ने के ट्रीटमेंट में आप क्या कराएंगे, कितनी सिटिंग चाहिए, 300 वर्ड में लिखना है। तो जहाँ पे 300 लिखा है ना, वहां पर आपको एटलीस्ट 250 तक तो लिखना है। ओके सर। चलिए बैक सर चलिए। ये डिलीट सर्विस है, ये किस लिए है सर? जब आपके पास एक्ने ट्रीटमेंट का काम ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, या तो आप नहीं करने वाले, तो उस सर्विस को डिलीट कर दो। नहीं तो लोग क्या देखेंगे, अरे एक्ने का सर्विस मैंने वहां पे देखा, और आपको हम मैंने कांटेक्ट किया तो आपने बोला मेरा तो ये सर्विस है ही नहीं। सर वो तो कट ही गया पीछे से। हाँ। वो पीछे से इसमें से निकल ही गया, कट ही गया सर वो। आपने डिलीट कर दिया ना, डिलीट कर दिया। अच्छा सर। वो मैं ट्राई कर रही थी, मैंने सोचा ये जो प्राइस लिखा है, ये डिलीट होगा। नहीं, वो आपने सर्विस डिलीट कर दिया। कोई बात नहीं, ऐड सर्विस में जाके आप ऐड कर देना। हो ऐड रहा है मोर सर, सर्विस है हाँ ना, ऐड हाँ मोर सर्विस। हाँ सर ओके। आगे जाऊं सर? बैक चले जाओ, ठीक है, समझ में आ गया, एडिट बुकिंग। सर्विस। देखो सब लोगों को बुकिंग। सर्विस का पूरा डिटेल जो है ना वो आपको फिलअप करना है, ठीक है। सर बुकिंग में देखना सर ये हाँ। प्रोमिनेंट बटन। आप सेटअप अ बुकिंग, मेक अ इजियर फॉर योर कस्टमर टू बुक ऑनलाइन चूजर। देखो ये जो बुकिंग का जो अभी था ना, फ्रॉम प्रोमिनेंट बटन इंटीग्रेशन विद गूगल प्रोडक्ट्स गेट स्टार्टेड, ये जो अभी बुकिंग नहीं जीरो दिखा रहा था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है हमारा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड करो आप। यस। देखिए ये जो है ना, ये सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे ये लोग आपको बटन प्रोवाइड करेंगे, ये सर्विस देंगे कि अगर कोई कस्टमर आता है तो ये अलग अलग जो है ना ये सर्विस है, ये चार्जेबल होगा। जूटी है ना, बाय यू मी, ये सब है ना, ये सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो टैबलेट इसको से। इसको अभी हमें नहीं क्लेम करना, इसको बैक चले जाओ। यस। अब नीचे आप चले जाइए, ऐड देखो, लिंक्स टू योर ऑनलाइन बुकिंग टूल्स, लेट कस्टमर बुक योर डायरेक्टली थ्रू कस्टम लिंक्स। अब देखो, आपने किसी को भी बुकिंग देना चाहते हैं ना, तो आप ऐड लिंक के ऊपर क्लिक करो। ये हाँ। यहाँ पे सर व्हाट्सएप का लिंक ऐड करना है? हाँ, यहाँ पे देखो व्हाट्सअप का करेंगे ना, तो व्हाट्सअप के ऊपर सीधा वो लोगों का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट्सअप का लिंक ऐड कर सकते हैं, ओके सर। जैसे कि, है ना। आगे सर क्वेश्चन आंसर है क्या ये सर? Q&A, हाँ उसके ऊपर क्लिक करो। ये नहीं होगा सर। नहीं हो रहा है। नो सर। ये तो होना ये चाहिए। नेक्स्ट आस्क फॉर रिव्यू। हाँ उसके ऊपर ये क्लिक तो हो रहा करो। है सर। हाँ। ये तो हो रहा है। कौन सा? हाँ। अब देखो ये किसी को आपने सर्विस लेके, ये आस्क फॉर रिव्यू वाला है ना। यस सर। देखो अब ऊपर का जो है ना, ऊपर का जो कॉपी करने वाला है, जो स्क्वायर दिख रहा है सुमन ब्यूटी, उसके ऊपर क्लिक करो। हो गया सर। कॉपी हो गया ना। अब ये जो हम्म लिंक है ना, ये लिंक आप किसी को भी भेजोगे ना, व्हाट्सएप पे भेजो या कहीं पे भी, तो वो हम्म। सीधा इसके आपको गूगल में रिव्यू क्लिक करेगा तो गूगल में रिव्यू कर पाएगा।
अब आप उसको कहीं पे भेज के रख दो, ठीक है। अभी क्लिक करो इस सर पे। एक बार रिपीट करेंगे प्लीज, वापस, हाँ। अभी जो एक्सप्लेन किए। यस। अभी आप एक बार ये जो आपने भेजा हुआ है ना, आप अब ऐसा है तो ग्रुप में डाल दो ये वाला लिंक। ग्रुप में डाल दो, 30 डेज चैलेंज में डाल दो। हो गया सर। आपने डाल दिया। अभी देखो मैं रिपीट बताता हूँ। अब वापिस आप चले जाओ कहाँ पे, आस्क फॉर रिव्यूज। आस्क फॉर रिव्यू में चले जाओ। देखो अभी मेरे अच्छा, यहाँ से जो है ना, आस्क फॉर रिव्यू के ऊपर जाएंगे ना, वहां से हमारा लिंक जनरेट होता है, ठीक है। अब देखो, देखो मैंने है ना गुड सर्विस करके दिया हुआ है ना। कहाँ से देखूं सर? देखो ये सुमन ब्यूटी पार्लर एंड एकेडमी के बाजू में कॉपी का एक दिख रहा है, यस सर। ठीक है। सर समझ ये तो गए हो ना? गया मेरा, आपने जो रिव्यू दिया वो कहाँ से देखूं? अच्छा, बैक कर दो, रीड रिव्यूज में जाओ, ऊपर रीड रिव्यू सेकंड वाला है ना, रीड रिव्यूज में चले जाओ। अब देखो आ रहा है। थैंक यू। सही है। अब देखो, अब ध्यान से रुको, एकदम पोस्ट मत कर दो। अब आपको क्लाइंट के बारे में जानना है ना। क्लाइंट के बारे में हिस्ट्री तय करनी है। अगर आपको नहीं पता तो स्टाफ को पूछो कि क्लाइंट के साथ क्या हुआ, कितने समय से है। तो 4,000 वर्ड्स में लिखना है, यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको लिखना है। अभी तो मेरा तो थैंक यू लिख दो, कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि मेरा तो मैंने आपको सिर्फ ये किया हुआ है। लेकिन कोई जेन्युइन क्लाइंट का आ रहा है ना, वहां पर आपको क्या करना है, आपको वहां पर 4,000 वर्ड्स तो नहीं, लेकिन कम से कम बहुत कुछ तो लिखना है ना। कि आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं, इतने साल हो चुके हैं आपको, 10 साल से आपका धन्यवाद है, क्योंकि आप 12 साल से हमारे पास सर्विस ले रहे हैं। आपके परिवार से भी 3 लोग रेगुलरली हमारे सर्विस ले रहे हैं, आप हमारे वैल्यूएबल क्लाइंट हो, है ना। तो ऐसे करके जो है ना, आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतना अप्रोच आपका ज्यादा बढ़ेगा। ईश्वरी पाटिल समझ में आया? ये आस्क फॉर रिव्यू में जाके कॉपी लिंक कहाँ से करना है? सर थोड़ा सा जम्बलिंग हो रहा है, इसको यस। तो लास्ट वापस ये वाला कर। स्क्रीन देखो, आस्क फॉर रिव्यू दिख रहा है आपको? आस्क फॉर रिव्यू। आस्क फॉर रिव्यू, हाँ सर, लास्ट वन हाँ, है। के ऊपर क्लिक हम्म। करना है। क्लिक करिए सुमन, उसके ऊपर क्लिक करे। कौन से पे सर? आस्क फॉर रिव्यू। आस्क फॉर रिव्यू। हाँ। यस। अब देखो आस्क फॉर रिव्यू में जब जैसे आएगा ना, तो ऐसे पेज खुलेगा। तो ऊपर लिखा है सुमन ब्यूटी पार्लर एंड एकेडमी लिखा हुआ है ना, उसके बाजू में 2 बॉक्स दिख रहे हैं स्क्वायर। हम्म। हम्म। वो लिंक हमें है ना हमेशा एक जगह पे सेव करके रखना है, ताकि कोई भी क्लाइंट हमारे सलून को छोड़ के जाता है या फिर चला जाता है, तो उसको बोलो कि कैसा रहा सर्विस, फीडबैक कॉल लो। और उसको बोलो मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उसका एक गूगल रिव्यू आप दे दीजिएगा, तो अगली बार आपका जो है ना 5 पर, अगले अगर 20 दिन में कोई भी सर्विस लेंगे तो 5% आपका डिस्काउंटिंग हो जाएगा। ओके। तो ऐसा करने से क्या होगा, 20 दिन का टाइम दिया आपने, तो जाएगा, जाना होगा नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट वो क्या करेगा, चलो मैं उसके अंदर दे देता हूँ। समझ गए? तो ये अच्छा है। अगली बार हाँ सर। 20 दिन से ऊपर होता है तो देना नहीं देना है, वो आप दे दो 5% में, लेकिन आपका रिव्यू बढ़ रहा है, ग्रोथ होगा इससे, है ना। हाँ सर, मैक्सिमम लोग ऐसे ही चले जाते हैं गड़बड़ में, जब सर्विस होने के हाँ, बाद तो और जल्दबाजी बढ़िया। में रहते हैं हम भी। देखो जोमेटो वाला आता है तो हम भी चाहते हैं बहुत अच्छा था, लेकिन हम दे नहीं पाते हैं ना रिव्यू, कोई बात नहीं, लेकिन इसके अंदर हमें यस। देना यस। है ना, लिंक भेज देना है। और ओके अगर सर। वो भूल जाते हैं ना, तो उसको रिमाइंड भी करवाना है, 2-3 मैसेज छोड़ो, है ना। इतना भी मत हो पीछे पड़ जाओ कि वो फिर फोन ही उठाना बंद कर देना। लेकिन उसको रिक्वेस्ट डाल दो कि आप इफ यू आर बिजी, आप अगर बिजी है तो आप गूगल का रिव्यू कर दीजिए, ऐसे करके, है ना। ओके सर। चलिए, तो आज अच्छा हुआ। और किसी का सवाल है कुछ क्वेरी? ये कंप्लीट हो गया गूगल रिव्यू का बहुत अच्छा चैप्टर।